पीली सुनहरी चिड़िया की कहानी। बहुत दिनों से सब्जी का इंतजाम नहीं हुआ है। आज मैं सब्जियां खरीदने के लिए जा रही हूँ। पीली सुनहरी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है सब्जी खरीदने के लिए। फिर वो एक दूसरे स्थान पर पहुँचती है। दूसरी स्थान पर वहाँ पर लाल चिड़िया अपने घोंसले पर बैठी हुई होती है। फिर पीली चिड़िया उससे कहती है, अरे लाल चिड़िया चलो वहाँ सब्जी खरीदने के लिए चलते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो पीली चिड़िया। चलो सब्जी मैं भी खरीदने के लिए चलती हूँ। बहुत दिनों से सब्जी नहीं खरीदी है। चलो घर के साथ में चलते हैं दोनों लोग सब्जी खरीदने के लिए। फिर पीली सुनहरी चिड़िया और लाल चिड़िया दोनों सब्जी खरीदने के लिए चली जाती हैं। फिर सब्जी के पास जब पहुंचती हैं तो वहाँ पर ही टुनटुनी चिड़िया सब्जी बेच रही थी। अरे पीली चिड़िया, लाल चिड़िया, बताइए आप कौन सी सब्जी लेंगी? टुनटुनी चिड़िया, हमें सब प्रकार की सब्जी दे दो। फिर वो चिड़िया सब्जी लेकर वहाँ से उड़ जाती हैं और अपने अपने घोंसलों पर यानी स्थान पर सब्जियाँ लेकर चली जाती हैं और वो हंसी खुशी से कुछ दिन के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारा रही हैं। ए जी सुनते हो? मैंने सुना है इस जंगल में बड़ी भयानक चुड़ैल आ गई है। ये संजू के पापा, यहाँ से जल्दी चलो वरना भयानक चुड़ैल आ जाएगी। चलो भाग चलो यहाँ से। तुम यहाँ पर ही क्या करने के लिए आए हो? मैं तुम तीनों को मार डालूंगी। फिर क्या हुआ? भयानक चुड़ैल को देखकर उन तीनों की आंखें फटी फटी रह जाती हैं और तीनों लोग काफ़ी डर जाते हैं। मगर उसकी पत्नी की हिम्मत की दाद देखो। ए डायन चुड़ैल, तू हमें क्यों मारना चाहती है? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है डायन? ए लड़की, मैं इसलिए मारना चाहती हूँ। तू मेरे जंगल में क्या करने के लिए आई है? इतनी सी बात तो हम यहाँ से चले जाते हैं। फिर क्या हुआ? रामू का भाई सामू अपने भाई को उसी जंगल में ढूंढने के लिए जाता है। उसका भाई कहीं पर ही नज़र नहीं आता है। वो बहुत ही परेशान होता है, आखिर मेरा भाई कहाँ चला गया है। फिर क्या हुआ आगे देखिए। हे मालिक, मैं कहाँ ढूंढूं अपने भाई को? कहीं भी नज़र नहीं आता। सारा जंगल मैंने छान मारा, कहीं भी मेरा भाई नज़र नहीं आया। अब मैं अपने भाई के बगैर कैसे रहूँगा? सामू को परेशान देखकर महापरी रानी परी आ जाती है और उससे पूछती है, अरे सामू, क्या बात हुई? तुम बहुत परेशान लग रही हो। रानी परी मैं क्या करूँ? मेरा भाई रामू कहीं नहीं मिल रहा। इस जंगल में घूमने के लिए आया था, पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। रानी परी मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मेरा भाई नहीं मिला तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी और चिंतित हूँ। मेरा भाई बता सकती हो मेरा भाई कहाँ है? मुझे बताओ रानी परी। क्या सामू, तू घर पर जा। मैं इस डायन को देख लूंगी, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। डायन, मैं आ रही हूँ मैं तेरे पास। फिर रानी परी वहाँ से चली जाती है उस डायन के पास। फिर देखिए आगे क्या हुआ। जब रानी परी उस डायन के पास आती है और उससे कहती है, ए डायन, अगर तू अपनी सलामती चाहती है तो रामू को वापस लौटा दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। आग से जलाकर वापस कर दे उसे। अरे रानी परी, मैंने तो उसे मार डाला और तू भी मरने के लिए आई है। चली जा यहाँ से रानी परी, वरना मैं तुझको भी मार डालूंगी। रानी परी आग का गोला उसके ऊपर फेंकती है और वो डायन जलकर राख हो जाती है। एक जंगल में दो सींगों वाला शैतान रहता था। वो बहुत ही खतरनाक था। ये जंगल मेरा है, अगर इस जंगल में कोई आया तो मैं उसे जिंदा नहीं ढूंढूंगा। इस जंगल में किसी को प्रवेश नहीं करने दूंगा। इस जंगल पे सिर्फ मेरा अधिकार है। इस जंगल की तरफ अगर किसी ने देखा
तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। फिर शैतान वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन एक लकड़हारा उसी जंगल में लकड़ी काटने के लिए आता है और वो लकड़ी काटकर अपना परिवार चला रहा था। तभी उस जंगल में आता है लकड़ी काटने के लिए। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी अचानक वही 2 सींग वाला शैतान उसके सामने आ जाता है। लकड़हारा आदमजाद, तू मेरे जंगल में लकड़ी काट रहा है। तुझे पता है इस जंगल में किसी को आने नहीं देता और तू इस जंगल में लकड़ी काट रहा है। अगर अपनी सलामती चाहता है तो यहाँ से चला जा, वरना तुझे मार डालूंगा। उस शैतान के लंबे लंबे सींग और दांत देखकर लकड़हारा बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबराने लगता है और उससे कहता है, महाराज मुझे पता नहीं था कि ये जंगल आपका है। आज के बाद मैं इस जंगल में कभी नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दो। अगर मैं आ जाऊँ दोबारा तो तुम मुझे मार डालना। मैं ज़िंदगी भर इस जंगल में कभी कदम नहीं रखूँगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो। आज के बाद इस जंगल में लकड़ी नहीं काटूँगा, मुझे जाने दो। फिर वो शैतान लकड़हारा से कहता है, रोना मत, ये लकड़ी अपनी उठा और ले जा। आज के बाद इस जंगल में आना मत। शैतान वहाँ से गायब हो जाता है। फिर लकड़हारा अपना गट्ठा उठाकर लकड़ी का अपने घर चला जाता है और बहुत ही खुश होता है।